रामपुर नवाब की मदद से बने थे आजम पहली बार विधायक। रामपुर नवाब ने बचाई थी आजम खान की जान, फिर क्यों खिंची नवाब खानदान और आजम खान के बीच सियासी तलवारें। सुनाऊंगा आपको रामपुर नवाब और आजम खान के बीच 40 साल पुरानी सियासी अदावत की दास्तान। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको आजम खान और रामपुर नवाब के सियासी सफर का किस्सा सुनाया था। आज मैं आपको हमेशा चर्चा में रहने वाली आजम खान और रामपुर के नवाब खानदान की सियासी जंग का किस्सा सुनाऊंगा। दोस्तों, अपनी दौलत और शान शौकत के लिए पहचाने जाने वाले रामपुर नवाब खानदान और रामपुर की सरकार कहे जाने वाले आजम खान के बीच सियासी जंग न सिर्फ रामपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रही है। यूं तो लगभग 40 साल से जारी सियासी जंग का आगाज आजम खान के आपातकाल में जेल से छूटकर आते ही शुरू हो गया था। यह वो दौर था जब रामपुर में नवाब खानदान की तूती बोलती थी। आवाम पर हुक्मरानी के शौक में नवाब खानदान ने रियासत खत्म होने के बाद सियासत का रास्ता इख्तियार कर लिया था। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान के छोटे बेटे नवाब जुल्फिकार अली उर्फ मिक्की मियां रामपुर के सांसद थे। रामपुर में पले बड़े आजम खान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान सियासत का चस्का लग चुका था। आपातकाल में जेल जाने से पहले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी का चुनाव जीतकर वो खुद में सियासत की संभावनाएं तलाश चुके थे। अब उन्हें अपनी जन्मस्थली रामपुर को अपनी कर्मस्थली भी बनाना था। लेकिन रामपुर की जनता में लोकप्रिय होने के साथ साथ बेशुमार दौलत और रसूख के चलते विधानसभा से संसद तक का सफर तय कर चुके नवाब खानदान की हुक्मरानी के बीच एक मामूली टाइपिस्ट के बेटे का अपनी सियासी जमीन तलाशने का सफर कोई आसान तो नहीं था। 1977 में आजम पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के मंजूर अली खान उर्फ शन्नू मियां से चुनाव हार गए। शन्नू मियां के नाम से धोखा मत खाइए। इनका नाम जरूर नवाब खानदान से मिलता जुलता है, लेकिन इनका नवाब घराने से कोई ताल्लुक नहीं था। रामपुर की एक बड़ी आबादी बीड़ी बनाने वालों और मील मजदूरों की थी। बहरहाल शन्नू मियां से चुनाव हारने के बाद आजम खान बीड़ी और मील मजदूरों से इस कदर जुड़ गए कि कई बार तो मजदूरों के साथ बीड़ी बनाने तक बैठ जाया करते थे। अपने सियासी रहनुमा को हमेशा आलीशान महलों, चमचमाती गाड़ियों और शानदार लिबास में देखने की आदी गरीब जनता को अपने बीच बैठकर काम करता यह सियासी रहनुमा प्यारा लगने लगा। मजदूरों में आजम खान की पेट बढ़ने लगी। इसी बीच रामपुर की कपड़ा मिल रजा टेक्सटाइल में मजदूरों ने कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर दी। इस कपड़ा मिल को रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान ने 1940 में स्थापित किया था। बाद में नवाब खानदान ने इस मिल में कुछ हिस्सा रखकर इसे कानपुर के किसी कारोबारी को बेच दिया। बहरहाल जब मिल मैनेजमेंट से मजदूरों का मसला नहीं सुलझा तो मजदूरों को समझाने के लिए मिक्की नवाब को बुलाया गया, जो न सिर्फ उस मिल के भागीदार थे बल्कि रामपुर के सांसद भी थे। बातचीत के दौरान मजदूरों की कयादत कर रहे आजम खान ने नवाब मिक्की मियां को मैनेजमेंट का दलाल कह डाला। हड़ताल का जो हुआ सो हुआ। सिर्फ रामपुर ही नहीं बल्कि तमाम उत्तर प्रदेश में आजम के तेवरों और उनकी दीदा दिलेरी से हैरानगी छा गई। यह वो दौर था जब कोई नवाब साहब से आंख मिलाने की भी जुर्रत नहीं करता था। इत्तेफाक से इस घटना के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर के चलते सांसद मिक्की नवाब हार गए। नवाब मिक्की की हार के बाद कांग्रेस में रामपुर से जीते हुए विधायक शन्नू मियां की रसूख बढ़ने लगी। लिहाजा 1980 के विधानसभा चुनाव में जब दोबारा आजम और शन्नू मियां का मुकाबला हुआ तो मिक्की नवाब ने कांग्रेस से शन्नू मियां के रसूख को खत्म करने के लिए आजम की सियासी मदद करके उन्हें चुनाव जितवा दिया। बताते हैं, चुनाव के दौरान रामपुर किले के पोलिंग बूथ पर कुछ लोगों ने आजम खान पर हमला कर दिया था। उस वक्त नवाब मिक्की मियां भी किले में ही मौजूद थे। नवाब मिक्की ने आजम को पोलिंग बूथ के अंदर बंद कर दिया और भीड़ के सामने खड़े होकर उनकी जान भी बचाई। लेकिन आजम को यह लगता था कि यह नवाब की ही एक साजिश थी और शायद इसीलिए चुनाव जीतकर विधायक बनने के बाद आजम खान खुलकर नवाब के सामने आ गए।
वो नवाब खानदान की मुखालफत के मौके तलाशने लगे। प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद तो आजम रामपुर की सरकार कहलाने लगे। आजम ने रामपुर नवाब की ऐतिहासिक इमारतों को विकास के नाम पर ढहाना शुरू कर दिया। नवाब स्टेट के बनाए सैकड़ों साल पुराने आलीशान गेट तोड़वा दिए और बाबे हयात और बाबे निजात के नाम से नए गेट तामीर करवा दिए। यहां तक कि आजम तो रामपुर नवाब का बनाया ऐतिहासिक किला तक ढहा देना चाहते थे। सपा शासन में मंत्री रहते आजम खान ने डीएम को लिखे अपने पत्र में कहा था कि यह किला शहर की धूप और हवा को रोक रहा है, इसकी पुरानी दीवारें गिरकर किसी की जान ले सकती हैं, लिहाजा इस किले को ढहा दिया जाए। आजम की जिद के खिलाफ नवाब खानदान को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट से मिले स्टे की बदौलत किला तो बच गया, लेकिन आजम खान ने अपने सियासी प्यादे और उस वक्त के नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खां के जरिए किले की हद में 61 सरकारी दुकानों का निर्माण करवा दिया। नवाब खानदान ने इस मामले में भी योगी सरकार आने के बाद जांच खुलवा दी। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खां पर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला दर्ज हुआ। 1,31,00,000 की वसूली का नोटिस मिला और अजहर खां फरार हो गए। बहरहाल सपा सरकार के दौरान रामपुर की हर गली, मोहल्ले, बाग बगीचे और चौराहे पर आजम के नाम वाले शिलालेख लगवा दिए गए। गोया आजम रामपुर की हर इबारत से नवाब खानदान का नाम खत्म कर अपना नाम दर्ज करवा देना चाहते हो। हालांकि आजम के विरोध के बावजूद मिक्की मियां और उनकी मौत के बाद मिक्की मियां की बीवी बेगम नूर बानो भी लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन रामपुर नवाब की पकड़ लगातार ढीली पड़ रही थी। आजम ने अमर सिंह की मदद से जयाप्रदा को रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया और नूर बानो को हराकर महल भेज दिया। यहां तक कि 2017 के चुनाव में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने मिक्की मियां और नूर बानो के बेटे 5 बार के विधायक नवाब काजिम उर्फ नवेद मियां को स्वाटांडा सीट से चुनाव हरा दिया। हालांकि बाद में नवाब की पिटीशन पर न सिर्फ अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द हो गया, बल्कि उन्हें नकली एफिडेविट, फर्जी एफिडेविट के चक्कर में जेल तक जाना पड़ा। इस बार फिर नवाब खानदान और आजम परिवार आमने सामने है। हालांकि इस बार सियासी मौसम बदला हुआ है। आजम के बेटे को जेल भेजने वाले नवाब काजिम के बेटे हमजा मियां इस बार भाजपा की कयादत वाले एनडीए के सहयोगी अपना दल के उम्मीदवार बनकर अब्दुल्ला आजम के सामने हैं, तो वहीं खुद नवाब काजिम जेल में बंद आजम खान को चुनौती दे रहे हैं। मौजूदा हालात में सियासी शतरंज की बिसात पर इस बार कौन से महारथी को जीत हासिल होगी और किसे मिलेगी हार, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे इस मौके पर शमीम तारिक का एक शेर याद आता है कि कबीलावार अदावत का सिलसिला तारीख, कबीलावार अदावत का सिलसिला तारीख फसादे शहर की सूरत में अब भी चलता है। बहरहाल ये थी आजम खान और रामपुर नवाब की सियासी जंग की दास्तान। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।